बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साडे नाल मौजूद ने हकीम मौलाना अब्दुल बासत और पाकिस्तान नवीं एक सियासी पार्टी बनाने का इरादा रखते हैं और असीं इन्हां कोलों पुछने इन्हां दा मंशूर की है और किवें अपनी पार्टी नूं लैके चलणगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी मौलाना साहब तुसीं अपनी पार्टी का नाम दसो और उहदा मंशूर दसो। जनाब मैं एक नवी पार्टी जो अनकरीब लॉन्च कर रहा जिसका नाम है इस्लामिक डेमोक्रेसी पार्टी जी। इसका मंशूर है कि जिसने कलमा पढ़िया वो उनका माल जान उनकी इज्जत दूसरे मुसलमान ते हराम है जी। और काफर का कोई मसला इंदे च नहीं। तमाम मुकातबे फिक्र इंदे च इस जमात च होवन दे और उन्होंने सब नूं मजहबी और अपने अपने मसालक की आज़ादी होगी, लेकिन एक इस्लामिक शारा इस्लामी जिन्होंने बोलते हैं यानी कि दस्तूर इस्लामी उस असी नफाज करने की कोशिश करांगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान दे किसी शहर के अंदर यानी कि दहशतगर्दी है या फिरकावरीयत है या रोड ब्लॉक करनी दूसरी जमातां ये इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ तो बड़ी जिम्मा होएगी और एक सर्द इनकलाब लियाएगी जिनका खालसतन मकसद ये है कि पाकिस्तान ये निज़ाम चूँकि जमहूरीत जी फेल हो चुकी है इनके मुतबादल निज़ाम लाया जाए जिहड़ा इस्लामिक ही निज़ाम है और उसकी पुरअमन रह के उसका नफाज की राह हमवार की जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो तुहाडी पार्टी च हुण तक किन्ने को लोग शामिल हो चुके हैं और रजिस्टर करवा लिए? मेरी पार्टी च अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त नौजवान जिन्ने भी मदारस दीनिया के फारग तहसील उलमा ने सारे मेरे राब्ते अंदर ने। लाहौर पंजाब पूरा और सिंध कराची और इस तरह खैबर पी और बलोचिस्तान और दीगर जेरे सूबे ने साढ़े मेरे काफ़ी सारे अहबाब ग्रामी मौजूद ने और असी रुकन साजी का जरा अमल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला तंजीम साजी तो बाद इस जमात नूं असी जल्द अज जल्द रजिस्टर कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो हुण तक तुहाडी कोई मुशावराती कोई तुहाडी मीटिंग जिहड़ी हो चुकी है पार्टी की? मेरी इस मुशावरती टीम के मजलिस के 5 रुकन ने उस दे नाल मैं यानी कि मौलाना साडे उत्ते मौलाना रमज़ान सल्फी साहब ने मेरे उस्ताद ने उस दे नाल मुशावरत जारी है। इस तरह शेखुल हदीस 2-3 अपने होर है दीगर कुछ का तलक कराची नाल है कुछ का तलक बलोचिस्तान नाल है उन्होंने नाल मैं राबते च हाँ और अनकरीब असी लाहौर के अंदर कोई प्रैस कॉन्फ्रेंस सारे इकट्ठे होकर करांगे और बाकी सारा लाहे अमल उत्थे देंगे। अच्छा ये दसो कि महंगाई का जिन जिहड़ा वो बड़ा बेकाबू होया इस वेले ते जिसले अगर तुहानूं इकतदार मिल जाए तो तुसीं किवें कंट्रोल करोगे महंगाई नूं? बात दरअसल ये कि महंगाई जिहड़ी है ना ये जिस वक्त आवाम के उत्ते टैक्स बेजा लगे जान दे और एक जखीरा अंदोजी और दूसरे तीसरे जिहड़े माफिया ने वो सारे घर अमल होने दे तो उस वक्त महंगाई होगी। और सब तो ज़्यादा जो ट्रेडिंग का मसला है वो इस वक्त डॉलर उत्ते चल रही पूरी दुनिया उत्ते तो अल्लाह करे कि कोई मुतबादल निज़ाम दुनिया के कोई लोग लैके आवन इस डॉलर तो जान छुड़ी जाए। और सब तो अच्छी चीज़ है कि जब तक असी मुल्क के अंदर अपने कर्जियां तो जान नहीं छुड़ावांगे उस वक्त तक मुल्क के अंदर महंगाई का जिन काबू नहीं आ सकता। अच्छा एक कर्जियां तो निजात हासिल करने वास्ते तुहाडे कोल कोई प्लान मौजूद है? कर्जियां तो निजात हासिल करने वास्ते प्लान ये है कि असी खालसतन इस्लामिक बैंकर ही लाइए जिन्ना इन्वेस्टमेंट आ रही साढ़े को बरूने मुल्क की आ रही है उसनूं असी कहिए कि साढ़े मुल्क की सूद हराम है तुसी इहदे अंदर सरमायाकारी करो और टैक्स की छूट दी जाए तो उम्मीद है कि इस निज़ाम तो जान छुड़ाई जा सकती है इस कर्जियां तो क्योंकि कर्जे उतारना कोई मुश्किल काम नहीं है। सब तो ज़्यादा मुश्किल तरीन काम है जो कर्जे के उत्ते सूदी रकम पे की अदा की जाती है वो जानलेवा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये दसो कि जेडे लोग पाकिस्तान का पैसा लुट के बाहर लै गए ने कोई भी ने XYZ असी किसी का नाम नहीं लेंदे है उन्होंने वास्ते भी तुसी कोई प्लान सोचा है भी वो पैसा वापस किवें लिया जाएगा? ज़ाहिर बात है अगर असी इस टीम का और इस निज़ाम का अगर असी हिस्सा बनने या असी इस्लामी शरी निज़ाम लैके आने तो उस दे अंदर असी सारा उन्होंने असी कहांगे कि भी अपना पैसा जिहड़ा तुसी करप्शन का कीता है वो वापस करो और अगर वो पाकिस्तान में मौजूद ने तो उन्होंने उस वक्त यानी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी और अदलिया का निज़ाम मुअस्सर बना के इस सारे मामले नूं वापस लिया जाएगा। अच्छा मजहबी पार्टियां अगे भी मुल्क मौजूद ने जमात इस्लामी है वो इलैक्शन लड़ती है दीगर होर भी पार्टियां बड़ियां ने तो तुहाडा जिहड़ा इनकलाब है वो भी इस तरह का ही होगा या इन्हां तो थोड़ा हट के होगा? मेरे भाई दरअसल बात यह है कि आवाम को सोचने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है। जमात इस्लामी चूँकि एक पुरानी जमात है इसके कोल जो खराबियाँ हुई ने मैं वो खराबियाँ नहीं कराँगा
और दीगर जमात मौजूद ने जिन्हों की खालसतन एक मजहबी और फिरका वरीयत का रंग नज़र आता है और उन्होंने अंदर कुछ ना कुछ रियासत मुखालफ अनासर पाए जाते हैं जिस वजह से और एक तो ये चीज़ होगी और दूसरी इन्हों की शिद्दत पसंदी बहुत ज़्यादा जी शिद्दत यानी कि तुहाडा जिहड़ा भी काम होवेगा वो आइन और कानून के दायरे च रहिंदे होया ते मुल्क च जमहूरीयत नाफज है तो जमहूरीयत के दायरे च रहिंदे होया तुसीं इस्लामी निज़ाम का नफाज किवें करोगे? देखिए जी कि बात दरअसल है कि 1971 के आईने पाकिस्तान दा अगर जो तारीफ की गई है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान पढ़िया और लिखा जाता है लेकिन आईने पाकिस्तान का अगर 1973 का आइन ही नाफज कर दिता जाए इस दे अंदर शरी हुक्म ने अगर उसनू दूर कर दिता जाए तो यही निज़ाम सारे का सारा आईने पाकिस्तान इस्लामी निज़ाम की तरफ गामजन है। असी कोई नया काम नहीं करना चाहते असी बिल्कुल ठीक है। अच्छा आखिरी सवाल ये दसो भी तुसी की वेखदे हो तुहानू की उम्मीद है भी किन्नी कु देर तुसी मुल्क च कामयाब हो सकते हो? ज़ाहिर बात है कि साडा एक मिडल क्लास भी इस तो भी लो क्लास का मेरा तलक है तो मैं ये कहना वा कि मैं स्ट्रगल शुरू की है इंशाअल्लाह ताला एक ना एक दिन जरूर अपनी मंजिल मकसूद में पहुँचागा। ये ज़रूरी नहीं कि मैं अज ही पार्टी बनावा और अज कल ही मैनू कामयाबी मिल जाए, नहीं गलत है, बल्कि इस वक्त वास्ते टाइम और सब कुछ की ज़रूरत है तो इंशाअल्लाह ताला वो असी दे रहे एक ना एक दिन अपनी मंजिल में पहुँच जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी।